लगातार चाहता है कि उन्हें आदिवासी बना लिया जाए, तो उनकी मांग ही सरासर गलत है। तो ये आदिवासी समाज इसका लगातार विरोध करता है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के सीरमटोली सरना स्थल में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुपमा कुजूर जो आदिवासी नेत्री है। 17 अक्टूबर को किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर आज राजधानी रांची में बैठक की गई है। क्या कुछ तैयारियां हैं 17 अक्टूबर को, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो जोहार। आज केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के इस पवित्र प्रांगण में पूरे राज्य भर के युवा साथी, युवा अगुवा मौजूद थे और इसका उद्देश्य यही था कि आगामी 17 अक्टूबर 2025 को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य, इसका जो मकसद है, यही है कि लगातार कुर्मी समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं और पूरा आदिवासी समाज इसका विरोध करता है, लगातार विरोध करता आ रहा है। और जब तक वे शांत नहीं बैठेंगे, जब तक वे पीछे नहीं हटेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में आपको पूरे राज्य भर से युवाओं का हुजूम देखने को मिलेगा। पूरे आदिवासी समाज के लोग विरोधाभास के स्वर के साथ उस दिन अपनी हुंकार भरेंगे, क्योंकि जो समुदाय अनुसूचित जनजाति में आता ही नहीं है, जो आदिवासी है ही नहीं, वो चाहता है कि वो आदिवासी है भी नहीं, पर आरक्षण के लालच में आदिवासी उन्हें बना लिया जाए। लगातार राजनीतिक दबाव उनके द्वारा बनाया जा रहा है। वो चाह रहे कि इस तरह से हम करेंगे, राजनीतिक दबाव बनाएंगे तो उनको आदिवासी सूची में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन कुर्मी समाज बोल रहा है कि हमारा मांग संवैधानिक है और हमारा मांग सरकार से है, आदिवासी समाज बीच में क्यों आ रहा है? जी, आपका सवाल बहुत सही है कि उनका मांग सरकार से है, ठीक है, पर आदिवासी समाज कैसे नहीं आएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा घर है, कोई आएगा बोलेगा हमको यहाँ रहना है, तुम शिफ्ट हो जाओ, तो भाई मैं ऐसे कैसे किसी को भी अपने घर में शिफ्ट कर लूं, है ना। और सरकार इसमें सबसे पहले टीका टिप्पणी करने नहीं आएगा। मेरा घर है, मेरा वो अधिकार है, तो मैं उसके लिए मैं उठाऊंगी आवाज, मैं लड़ूंगी उसके लिए। आदिवासी समाज वो चाहता है आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाए, तो इसके लिए कौन बोलेगा? पहले आदिवासी समाज नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? वे हमारा हक वो छीनना चाहता है, तो हमें ही ना इसके लिए बोलना पड़ेगा। हम सरकार से पहले आशा लगाकर नहीं रहेंगे कि वो कुछ करेगा, पहले हमें बोलना पड़ेगा, तब कोई हमारे साथ, हमारे सपोर्ट। कुर्मियों के समर्थन में कुर्मी नेता उतरे जैसे जयराम महतो, सुदेश महतो, लेकिन आदिवासी के समर्थन में अभी तक कोई नेता नहीं उतरे। इसका क्या कारण लगता है? देखिए, आदिवासी के जो इसमें समर्थन में आप बात बोल रहे हैं, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि कोई नेता डायरेक्टली इसके समर्थन में उतरा हो या नहीं, पर सभी इसके समर्थन में ही है कि जो कुर्मी समुदाय वो अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो सकता है। और उससे भी पहले खुशी की बात यह है कि नेता भले ही कोई आगे से सामने से आकर इसका समर्थन ना कर रहा होगा, पर फिर भी हम आदिवासियों का जो विश्वास है वो डगमगाया और टूटा नहीं है। बिना किसी सपोर्ट और सहायता के पूरा आदिवासी समाज एक साथ खड़ा है। लेकिन हाँ, जो आदिवासी समाज के जो नेतागण है, वो लोग भी जरूर पूरा आदिवासी समाज के साथ है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर कुर्मी समाज आदिवासी बन जाता है तो आदिवासियों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कतई संभव नहीं है कि कभी कुर्मी समाज आदिवासी बनेगा, क्योंकि आदिवासी बनने के लिए पहले भी बोला गया है पैदाइशी आदिवासी होना पड़ता है। भाई मैं बड़ी होकर के अचानक से बोलूंगी मुझे ये बन जाना है, वो बन जाना है, आदिवासी बन जाना है, तो ये संभव है ही नहीं और हम ये होने ही नहीं देंगे। वो आदिवासी है ही नहीं। लेकिन वे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी आदिवासी पैदा हुए हैं, हम लोग को निकाल दिया गया है। उनके बोलने से क्या होगा? पीआरआई रिपोर्ट उनको खोल करके देखने के लिए बोलिए। जब ये बात पीआरआई की बात आती है तो क्या बोलते हैं, उनको उसको ही खारिज कर देते हैं, उसको ही फर्जी बोल देते हैं। जब वो टीआरआई रिपोर्ट को ही नहीं मानते, वो किस आधार पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। उनके पास कोई आधार तो होना चाहिए, कोई दस्तावेज तो होना चाहिए। बस वो फर्जी बातें करके, फर्जी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर वो चाहते कि आदिवासियत में शामिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होने पाता है। आदिवासी समाज किसी भी हर हाल में कुर्मी को आदिवासी नहीं बनेगा, कतई ये संभव ही नहीं। वो आदिवासी है ही नहीं, तो हम क्यों भाई उनको बनने के लिए दे? जब वो आदिवासी होता तो कौन रोक सकता था, पर जब वो आदिवासी है ही नहीं तो कोई उनको बनने तो नहीं देगा। वे लोग अब डहर छेका कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। देखिए, पहले भी वो रेल टेका, डहर छेका सब कर चुके हैं। उनके ये सब करने से कुछ भी नहीं होने जाने वाला है। भाई आपको लड़ाई लड़ना है ना, तो तथ्यों पर लड़िए। जो विषय वस्तु
बारीकियों से, आप दस्तावेज के आधार पर आप बात करिए, आप रेल टेका करिए, डहर छेका करिए, रोड जाम करिए, कुछ भी रोकिए, भाई उससे क्या हो जाना है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो तथ्य है उन पर बात करिए और तथ्यों के आधार पर अपनी लड़ाई लड़िए, बस यही कहना चाहूँ। दो समाज सड़क पर है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक मौन है, कुछ नहीं बोल रही है, क्या लगता है? देखिए, राज्य सरकार की चुप्पी का कारण तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर खुशी की बात यही है कि आदिवासी समाज खड़ा है और भले राज्य सरकार डायरेक्टली सपोर्ट करे या ना करे, हम आदिवासी सक्षम है। जो यहाँ पर एकजुटता आपको दिख रही है ना, हम सक्षम है अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए। लेकिन राज्य सरकार चुप है, उसके पीछे रीजन क्या है? दो समाज सड़क पर है, क्या झारखंड को मणिपुर बनाने की साजिश रची जा रही है क्या? देखिए, साजिश रचने वाला तो कुर्मी समुदाय ही है। उनको बेफिजूल किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए पहले तो मैदान में आना नहीं चाहिए था। और जो आप मणिपुर की बातें कर रहे हैं, तो ये उनका ये षड्यंत्र है कि ऐसी स्थिति यहाँ पैदा हो जाए, जब जो अधिकार उनके हित में है ही नहीं, वो जबरदस्ती उन अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और बेशक सरकार को अब ऐसी चुप्पी भी नहीं रखनी चाहिए, उनको डायरेक्टली अपना जवाबदेही भी करना होगा। लेकिन ठीक है, वो उनकी मर्जी, मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ कि सरकार चुप क्यों है और चुप क्यों नहीं है। दो समाज आपस में लड़ रहा है, इसके पीछे क्या लगता है? कोई राजनीतिक पार्टी का हाथ है या फिर? देखिए, मेरा पर्सनल विचार ये है, आदिवासी समाज जो लड़ाई लड़ रहा है, इसमें राजनीतिक हाथ का तो कोई रोल ही नहीं है। तो कुर्मी समुदाय का पता नहीं अब उनको कौन इतना हवा दे रहा है, कौन जबरदस्ती उनको ढकेल रहा है कि इस मुद्दों पर लड़ो। लेकिन आदिवासी समुदाय का इस राजनीति से इसमें कोई संबंध नहीं है। हम अपनी माटी के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे अधिकार है हम उसके लिए लड़ रहे हैं और उसी की लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।